हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम वर्षा गौर है। मैं आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एजुकेटर हूँ। ये मेरा इंट्रोडक्टरी बायो है। करंटली आई एम ए पीएचडी स्कॉलर। इसी के साथ अगर जेआरएफ अड्डा की अभी तक आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करा है तो आप फ्री क्लासेस के नोटिफिकेशन को मिस आउट कर रहे हैं। क्विजेस जो यहाँ पर होते हैं आप उसको मिस आउट कर देते हैं। टेस्ट यानी कि स्टडी मटेरियल्स भी आपको यहाँ पर मिलते हैं, आप उसको भी बिल्कुल मिस आउट कर देते हैं। तो बिल्कुल आप जल्दी से जाइए जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। इसी के साथ आर्टिम 2.0 पेपर 1 प्लस पेपर 2 की अगर हम बात करें, टेस्ट सीरीज प्लस हैंडबुक आपको 13,999 में मिल रही है। जो बच्चे दिसंबर 2024 को टारगेट कर रहे हैं, बिल्कुल उनके लिए ये ऐप है कि आप लोग अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। क्योंकि देखो 6 से 8 महीने का जो सफर है वो लगता ही है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में। और अब आपको लेटेस्ट पैटर्न्स जो है काफी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। पेपर में भी काफी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन ये सारे मोड्स में चेंजेस आ रहे हैं। तो बिल्कुल आप लोगों को अपनी तैयारी अभी इसी वक्त से शुरू कर दीजिए। साथ ही अगर आर्टिम 2.0 पेपर 2 की बात करें तो 9,999 में आपको एक कोर्स ऑफर हो रहा है। विद हैंडबुक ही आपको मिलता है। अगेन आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप जल्दी जल्दी अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर सकें। साथ ही इग्निशन बैच हमारा चल रहा है। पेपर 1 प्लस पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का लास्ट 10 इयर्स के पीवाईपीज यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको मैं यहाँ पर करा रही हूँ। 3,999 में आपको ये अवेलेबल है। पेपर 1 प्लस पेपर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में स्पेसिफिकली रेपिटेटिव क्वेश्चन आते हैं। आप बहुत कुछ मिस आउट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। स्पेशली आज मैं जो सेशन लेकर आई हूँ आप लोग के लिए इसलिए लेकर आई हूँ ताकि हम बात कर सके जेएनयू का जो है। ऑब्वियसली एनआईआरएफ रैंक, अगर मैं यूनिवर्सिटी की रैंकिंग्स में बोलूँ तो एनआईआरएफ की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी जो है खासकर ह्यूमैनिटीज में जेएनयू का नोटिफिकेशन जो है पीएचडीज के लिए आई वुड से एक नया उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है। अप्रैल का ये नोटिफिकेशन है। इस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। काफी पीएचडी स्कॉलर्स या फिर होने वाले पीएचडी स्कॉलर्स को कुछ जानना रहता है तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए ये नोटिफिकेशन ना एनईपी के तहत जो है इन्होंने निकाला है। पब्लिक नोटिस है ये। तो बेसिकली इसमें फायदा ही फायदा है कुछ कैटेगरीज का जो कि यूजीसी नेट में होती है। जैसे कि अब जो है जेएनयू किस एग्जामिनेशन को पैटर्न को फॉलो करेगा। आप जानते हैं यूजीसी नेट के अंदर भी 3 कैटेगरीज अब इंट्रोड्यूस करती है। वो है जेआरएफ की कैटेगरी, केवल असिस्टेंट प्रोफेसर दैट इज नेट की कैटेगरी, और जो है आपकी पीएचडी की कैटेगरी में इंट्रोड्यूस कर दिया। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए जो है जेएनयू ने भी अपना यही फॉलो पैटर्न जो है शुरू करा है। देखिए इस पे बात करते हैं। पहली बात तो यह है कि जो अब जो यूजीसी नेट का जो एग्जामिनेशन होगा ना वो बिल्कुल एप्लीकेबल होगा पीएचडी के लिए यानी कि जेएनयू के अंदर। पीएचडी के लिए जेएनयू के अंदर बिल्कुल एप्लीकेबल होगा। बेसिकली 3 कैटेगरीज निकाली गई है जिसमें पीएचडी प्रोग्राम में जेएनयू के अंदर इनवाइटेड होंगे वो कैंडिडेट्स जिनका जेआरएफ क्वालिफाई है, वो कैटेगरी 1 में आएंगे। और साथ ही साथ जिनका नेट स्कोर भी होगा ना, सिर्फ जो नेट भी जिनका क्वालिफाई है वो भी आएंगे आपके जो आपके एलिजिबल होंगे इंटरव्यू देने के लिए। देखिए पहले क्या होता था, आपका जो पीएचडी का एग्जामिनेशन होता था ना, जो आपके जेएनयू में होता था उसमें एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में जेआरएफ वाले जो है सीधा जाते थे और इंटरव्यू में बैठते थे। लेकिन इस बार इन्होंने जेआरएफ वालों को तो सेम ही अपॉर्चुनिटी दी हुई है, लेकिन यहाँ पर नेट वालों को अपॉर्चुनिटी ये दी है कि आपका अब जो नेट स्कोर होगा ना, जो आपका नेट स्कोर होगा वो जेएनयू के इवैल्यूएशन में लगभग 70% वेटेज का हकदार होगा। यानी कि आपका जितना ज्यादा स्कोर है नेट में, अगर आप नेट में जो है ज्यादा स्कोर, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से जेआरएफ आपका मान लो 1 नंबर से रह गया या 0.5 नंबर से रह गया, 0.5 परसेंटाइल से रह गया, तो ऐसे ऐसे होल्डर्स का ना बहुत बड़ा चांस है जेएनयू के अंदर नेट के बेसिस पर भी इंटरव्यू में बैठने का। ठीक है, क्योंकि आपका 70% तो वो स्कोर जो है अपना वेटेज होल्ड करेगा और प्लस इसके साथ 30% आपका वाइवा यानी कि आपका इंटरव्यू जो है वो होल्ड करेगा 30%। याद रखना जेआरएफ वालों के लिए 100% जो है सीधा इंटरव्यू में बैठ जाएंगे। 100% उनका जो है इंटरव्यू का वाइवा वॉइस का स्कोर लगेगा। नेट वालों का 70% जो है 70% उनका नेट का स्कोर प्लस जो है इसमें आपका इंटरव्यू का स्कोर। देखो थोड़ा सा टफ तो होगा जेआरएफ वालों का एप्लीकेबल, बिकॉज जेआरएफ वालों का सिर्फ वाइवा वॉइस का ही जो है चेकआउट होगा। लेकिन नेट वाले हाँ एटलीस्ट ये है कि देखो नेट वाले जाके बैठ सकते हैं सीधा इंटरव्यू के अंदर, कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं देना होगा। ये बहुत ही अच्छी बात हो गई आप लोग के लिए। और एक थर्ड कैटेगरी वो आ जाती है इसके अंदर, थर्ड कैटेगरी जो कि आपकी वो हो जाती है जिन्होंने ना तो जिनका नेट क्वालिफाई है, ना जिनका जेआरएफ क्वालिफाई है,
पर एलिजिबल है पीएचडी के लिए ऑन द बेसिस ऑफ नेट स्कोर, ये भी आपके आ जाते हैं। ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब है अगर ना ही आपका नेट क्वालिफाई है ना ही आपका जेआरएफ क्वालिफाई है, कोई बात नहीं, लेकिन आपका जो भी स्कोर बन रहा है नेट के अंदर, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आप पीएचडी के लिए आ सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल आप वो भी एप्लीकेबल हो जाता है आपके लिए। ठीक है, एडमिशन जो होंगे अंडर जेआरएफ कैटेगरी उसकी 100% वेटेज होगी। याद रखना, कैंडिडेट्स जो विद वैलिड जेआरएफ होंगे ना, वो अपने अप्लाई कर सकते हैं नेट स्कोर की कैटेगरी में कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। एडमिशन जो अंडर नेट स्कोर की कैटेगरी यानी जिनका केवल नेट क्वालिफाई है, वो एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ेगा उनको, वो सीधा सीधा अपना वाइवा वॉइस में बैठ सकते हैं, यानी कि इंटरव्यू में बैठ सकते हैं, लेकिन उसमें 70% वेटेज आपके नेट के स्कोर को मिलेगी और 30% आपके इंटरव्यू को मिलेगी। थर्ड कैटेगरी जो आगे बात करते हैं कि जो भी मार्क्स ऑब्टेन होंगे नेट के एग्जामिनेशन में, जो कि आपके यूजीसी और सीआईएसआर के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, विद इन वन पीरियड, विद इन 1 ईयर के स्पैन में आपको जो है पीएचडी के अंदर यूजीसी में बैठ जाना, मतलब आपको एडमिशन ले लेना होगा। यानी कि अगर मान लो आपका 2024 जून वाला एग्जाम क्वालिफाई होता है ना, तो आप एलिजिबल हो केवल 2025 जून तक ही। इसके बाद जो है आप किसी भी मतलब एटलीस्ट जेएनयू में तो नहीं बैठ सकते हो। अगर आप सोचो कि आप जेएनयू के दिसंबर वाली साइकिल में 25 के दिसंबर वाली साइकिल में जाओगे और इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आप अपने 24 के जून वाले स्कोर के साथ, तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये कुछ चीजें आपको नोट डाउन करनी है। एक बार आप खुद से भी इन सब चीजों को बिल्कुल पढ़ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेरी होना कमेंट सेक्शन में जरूर आप पूछ सकते हो। ठीक है, मैं एक पीएचडी स्कॉलर, इनफैक्ट मेरे काफी सारे फ्रेंड्स भी हैं जो इंटर यूनिवर्सिटीज में पीएचडी कर रहे हैं। आप लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन अगर पीएचडी रिलेटेड पूछनी हो, बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। नोटिफिकेशन रिलेटेड पूछना हो, बिल्कुल पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उनको जरूर एड्रेस करूंगी। लेकिन हाँ, एक एथिक्स वाला कमेंट होना चाहिए, ये नहीं कि आप कुछ भी बकवास करें, तो प्लीज वो जरूर मेंटेन करिएगा। साथ ही ये फोर्थ पोर्शन तो मैंने आपको पिछला ही क्लियर कर दिया है। ठीक है, आगे बात करते हैं फिफ्थ में कि भाई जो भी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है, जो पीएचडी एग्जाम के लिए होते हैं, पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए होते हैं, नेट एग्जामिनेशन के अंदर, यानी कि जो हमारी यूनिवर्सिटी होगी, जेएनयू के ऊपर बात कर रहे हैं कि जेएनयू सिर्फ उन यूनिवर्सिटीज का जेएनयू सिर्फ उन सब्जेक्ट का एंट्रेंस एग्जाम लेगा जिन सब्जेक्ट में ना ही आपके यूजीसी के एग्जामिनेशन होते हैं और ना ही आपके सीएसआईआर के एग्जामिनेशन होते हैं। जैसे कि आपको पता है, देखो 83 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो यूजीसी की नेट के अंदर होते हैं। ठीक है, तो उनके जो है एग्जामिनेशन ले सकते हैं, जैसे कि डेवलपमेंट स्टडीज जो है यूजीसी नेट के अंदर नहीं होता फॉर एग्जाम्पल। तो जो है अब जेएनयू जो होगा, केवल वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन पीएचडी का उन सब्जेक्ट्स में कंडक्ट करेगा जिनके जो है आपके यूजीसी या फिर आपके नेट के एग्जामिनेशन ही नहीं होते हैं, जिनके अंदर जो किसी भी कैटेगरी में नहीं आते, ना ही सीएसआईआर के अंदर और ना ही आपके यूजीसी नेट के अंदर। ठीक है, ई प्रोस्पेक्टस आपको मिल जाएगा बिल्कुल पीएचडी का एकेडमिक सेशन 2024 का 2025 का, जो आपको शॉर्टली अवेलेबल हो जाएगा। ये जेएनयू की वेबसाइट है, इसको डायरेक्टली आप एक्सेस करिए। जो भी नया नोटिफिकेशन आएगा उस पर जरूर गौर रखिए। आपकी बहुत जल्द जो है पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जो है डेट आ सकती है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल नोटिफाइड रहेगी। तो देखो अप्रैल का नोटिफिकेशन, अप्रैल लास्ट वीक का नोटिफिकेशन है, मोस्ट प्रोबेबली मई नहीं तो जून में जो है जेएनयू जून में चौका मार देगा, ये हो सकता है। ठीक है, आई होप आप सभी को ये चीज क्लियर हुई होगी। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बहुत जल्द मैं एक और यूनिवर्सिटी के बारे में भी नोटिफिकेशन लेके आने वाली हूँ। आपकी क्वेरी मैं उस यूनिवर्सिटी के एग्जाम जब मैं आपका जो नोटिफिकेशन जब मैं लेकर आऊंगी जेएनयू के लिए या फिर ऐसी किसी और यूनिवर्सिटी के लिए जो कि पीएचडी से रिलेटेड होगा, उसमें मैं जेएनयू की क्वेरीज पे जो है एड्रेस कर दूंगी। अगर आप इस क्लास के नीचे कोई भी आपकी क्वेरी हो या कमेंट हो, आप बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमारा इग्निशन बैच पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का चल रहा है, बिल्कुल इसको जरूर देख सकते हैं। इग्निशन बैच पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का चल रहा है, ये आप बिल्कुल नोट डाउन कर सकते हैं। साथ ही क्लास अच्छी लगा हो सेशन बेनिफिशियल है, लाइक जरूर करना, शेयर कर दो इस इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। अगर बात करें फ्री सेशन की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की 8 बजे होते हैं और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप हमारा ये रहा, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक करना, शेयर करना, ऑल द बेस्ट।